Hello everyone, welcome back to my channel. So, our today's topic is documents and information required to know before incorporation of private company. ये वर्ड फाइल मैंने प्रिपेयर किया है ताकि हम प्राइवेट कंपनी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंडर में प्राइवेट कंपनी डिफाइन की गई है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी हुज आर्टिकल्स कंटेन्स फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नॉट अलाउड, फर्स्ट दे हैव टू गिव देयर मेंबर्स। मतलब ये जो प्राइवेट कंपनी वो होती है जिनके आर्टिकल्स में मतलब जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते, वो पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट भी नहीं कर सकते हैं और उनके मेंबर्स मैक्सिमम 200 ही हो सकते हैं एक्सेप्ट ओपीसी। व्हाट इज ओपीसी? ओपीसी इज 1% कंपनी जहाँ पे सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है। ठीक है, और ये जो 200 की लिमिट है उसमें कौन कौन इंक्लूड नहीं होंगे? जो मेंबर्स कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है या फिर जो पहले एम्प्लॉयमेंट में भी थे और एट द सेम टाइम वो मेंबर्स भी थे, तो वो भी ये 200 के लिमिट में इंक्लूड नहीं होंगे। और जॉइंट होल्डर्स विल बी ट्रीटेड एज वन, मतलब होता है ना कि शेयर्स एक या दो या तीन बंदे मिलके जैसे होल्ड कर रहे होते हैं, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज वन। ठीक है, if your articles contains all these points then only it will be considered as private company। जब हम private company का incorporation करते हैं और AOA बनाते हैं तब अगर ये सारे points उसमें होंगे, definition जो है private company की definition होगी, तभी that will be considered as private company, otherwise not। okay, तो कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर लॉफुल पर्पस, ऑब्वियस सा बात है, लॉफुल पर्पस के लिए होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसके जो ऑब्जेक्ट होंगे वो लॉफुल होने चाहिए। एंड इट कैन बी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अब समझते हैं व्हाट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। तो इनमें से इन तीनों में से कोई भी टाइप की कंपनी आपकी हो सकती है, लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो होती है जब वाउंड अप के टाइम पे हम मेंबर्स से सिर्फ उतना ही उनकी लाइबिलिटी होती है जितना कि उनके शेयर्स में पैसे अनपेड होंगे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो होती है जब ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन मेंबर्स ये कहते हैं कि जब अगर कंपनी बंद होती है तो हम इतना अमाउंट लेकर आएंगे, मतलब उनकी लाइबिलिटी सिर्फ वो अमाउंट तक ही रहेगी। दैट इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिनके जब वो वाउंड अप होती है तो उनकी जो वो कंपनी की लाइबिलिटी पे करने के लिए हम मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हैं, मतलब कोई कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए। मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और कैपिटल का कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन करने से पहले हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, करने के लिए तो फर्स्ट डीएससी अप्लाई फॉर ऑल डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स। हो सकता है आपके डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स अलग अलग हो या सेम हो, तो आपको सबके लिए डीएससी अप्लाई करना होगा अगर उनके पास डीएससी नहीं है तो। ठीक है, सेकंड वन इज नेम रिजर्वेशन थ्रू स्पाइस प्लस। आपको पहले नेम रिजर्व करवाना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन है, इधर आप पहले नेम रिजर्व करवाओ और जब मिनिस्ट्री उसको अप्रूव कर देगी तब आप बाकी फॉर्म्स भर के अपलोड करो। अदरवाइज आपको अगर लगता है कि ये नेम मुझे मिल सकता है तो आप डायरेक्टली प्रोसीड टू इनकॉर्पोरेशन भी कर सकते हो साथ के साथ। लेकिन बट बिफोर प्रपोजिंग द नेम चेक दैट द नेम डजंट रिसेंबल विद द एग्जिस्टिंग कंपनी एंड ऑल्सो चेक योर बिजनेस एक्टिविटी डज नॉट रिसेंबल विथ ट्रेडमार्क क्लास, अदरवाइज नेम विल नॉट बी अलॉटेड। लेकिन आप कोई भी प्रपोज नेम दे रहे हो तो उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कंपनी कोई दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ सिमिलर तो नहीं है, रिजेंबल तो नहीं कर रही है,
और आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है, वो आपका कोई ट्रेडमार्क से रिजेंबल तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर अगर आप वो उस टाइप का नाम कुछ प्रपोज करते हो तो वो अप्रूव नहीं होगा, दैट विल नॉट बी अलॉटेड टू यू इफ इट रिजेंबल्स विथ एनी अदर एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, और जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो तो सपोज आपका जो भी नाम है उसके साथ सफिक्स लगेगा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट नेम रिजर्वेशन के लिए जाते हो और आपका नेम अप्रूव होता है देन इट विल बी वैलिड फॉर 20 days। ठीक है, देखिए मैंने जो कहा आपको, यू कैन फर्स्ट रिजर्व नेम एंड आफ्टरवर्ड्स गो टू इनकॉर्पोरेशन आफ्टर अप्रूवल एंड दैट टाइम 2 प्रपोज नेम विल बी अलाउड एंड ओनली 1 नेम इफ यू वांट टू डायरेक्टली प्रोसीड टू इनकॉर्पोरेशन थ्रू स्पाइस प्लस। अगर आप पहले नेम रिजर्वेशन करवाओगे एंड बाद में बाकी सारे फॉर्म्स भरोगे तो आपको 2 प्रपोज नेम अलाउड है। लेकिन अगर आप हाथ के हाथ सारा फॉर्म भर के अगर अपलोड करते हो, आप पहले रिजर्वेशन में नहीं जाते हो, डायरेक्टली प्रोसीड टू इनकॉर्पोरेशन करते हो, तो आपको सिर्फ एक ही नेम अलाउड होगा। ठीक है, और अगर आप नेम रिजर्वेशन के थ्रू जाते हैं तो अगर आपका नेम अप्रूव होता है तो दैट विल बी वैलिड फॉर 20 days। तो उससे पहले आपको सारा फॉर्म्स वगैरह फिल अप करके आपको अपलोड करना पड़ेगा बिकॉज इट विल बी वैलिड ओनली फॉर 20 days। ठीक है, थर्ड स्टेप इज प्रिपेयर ड्राफ्ट्स। आपको क्या क्या ड्राफ्ट्स प्रिपेयर करनी पड़ेगी? DIR-2 कंसर्न टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, ठीक है, एफिडेविट डिपॉजिट, स्पेसिमेन, सिग्नेचर कार्ड, ये 3 ड्राफ्ट आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, फोर्थ वन इज ये जब आप ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको फॉर्म्स प्रिपेयर करनी पड़ेगी, स्पाइस प्लस, स्पाइस INC32, MOA, AOA, एजाइल INC9। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जब ये आपका सारा कुछ फिलअप हो जाएगा तो आप क्या करोगे, डाउनलोड PDF करोगे, फिर 6 नंबर में DSC अटैच करोगे, फिर आप उसको अपलोड करोगे और फी पेमेंट कर दोगे। ठीक है, ये आपका पूरा स्टेप है इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी का। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स, आधार कार्ड ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कॉपी ऑफ आइदर वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट of all directors and subscribers, copy of electricity bill or telephone bill of all directors and subscribers, copy of electricity bill for proof of registered office, NOC plus rent agreement, मतलब no objection certificate plus rent agreement, passport size photograph of all the directors। ठीक है, आपको पैन चाहिए सारे डायरेक्टर्स का, आधार कार्ड चाहिए सब डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स का, या तो वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ये तीनों में से कोई एक चीज़ चाहिए ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स का। आपको आइदर इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल चाहिए ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए फॉर प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस, जो भी आप प्रपोज रजिस्टर्ड एड्रेस दे रहे हो उसका प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, आइदर इट कैन बी अ इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड यहाँ पे कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब कोई भी यूटिलिटी बिल आपको देना है, फिर NOC प्लस रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और उससे पहले आप एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर सकते हो ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एंड द कंपनी। लेट मी शो यू। देखिए, आप पहले ये वाला फिलअप कर सकते हो बिफोर इनकॉर्पोरेशन, डायरेक्टर का नेम, वेदर डायरेक्टर सब्सक्राइबर और बोथ, इधर डायरेक्टर और सब्सक्राइबर एक भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकते हैं। वो आप ये सारा चीज़ फील्ड अप करके रखोगे तो आपको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे काफ़ी इजी हो जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ ईच डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन चाहिए रहती है, तो इट्स बेटर कि हम पहले ही बना लें। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ईच डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर, नेशनैलिटी एंड रेसिडेंट, वेदर रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट, प्रेजेंट एड्रेस ऑफ ईच डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर, पीरियड ऑफ स्टे ऑन प्रेजेंट एड्रेस ऑफ ईच डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर, परमानेंट एड्रेस ऑफ ईच डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर, ईमेल ID, फोन, मोबाइल फ़ोन, कंट्रीब्यूशन बाय ईच डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर, मतलब कैपिटल में उनकी कंट्रीब्यूशन कितने % की रहेगी। ठीक है, ईमेल ID फॉर द प्रपोज्ड कंपनी, phone number for the proposed company, address of the proposed company, occupation of each director and subscriber, name of company, जो भी proposed name होगा आपका, whether registered office taken on rent or owned, authorized share capital, paid up share capital, nationality and resident, whether resident of India or not, income tax, PAN, father name of each director। ये इन्फॉर्मेशन अगर आप फिलअप कर लोगे पहले एंड उसके बाद इनकॉर्पोरेशन करोगे तो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी।
Hope this video helped you a lot. If it really helped you, then please do like, subscribe and comment in case of any doubt. Thank you very much.